आज की इस वीडियो में हम एक और सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसमें? और देखिएगा, इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको खुद के लॉजिक इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का यूज बहुत जगहों पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज बिल्कुल भी डीएसए पर्पस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीएसए पर्पस के लिए जावा स्क्रिप्ट उतनी पॉपुलर नहीं है। इसका यूज डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया जाता है, काम को जल्दी से करने के लिए किया जाता है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन, मैक्सिमम आपको सारा काम बिल्ट इन फंक्शन से मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपके दिमाग से मतलब लॉजिक लगाने का है। ठीक है, जैसे कि सॉर्ट करना, स्प्लिट करना, बहुत सारे, ऑल्दो सभी लैंग्वेजेस के पास है। ठीक है, सो हमारा काम है कि हम बस अपने काम को कर लें इसके बिल्ट इन फंक्शंस का ही यूज करके। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो ये बिल्ट इन फंक्शन ही आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको अदर लॉजिक लिखने में काफी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक इनपुट स्ट्रिंग चाहिए, मतलब एक सेंटेंस चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं। सो हम कैसे करेंगे? लेट, एक ARR होगी, लेट कॉन्स्ट एंड वेर, किसी भी वेरिएबल, ठीक है ना, किसी भी कीवर्ड के साथ बनाए गए वेरिएबल का यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। चलिए मैं इसी सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये भी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और हमें इसके हर एक लेटर को, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। अब आप जरा सोचिए, हर वर्ड को, तो क्या कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसके हर एक वर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इट मीन्स हमें इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को अलग करना पड़ेगा। ठीक, हर एक वर्ड को अलग करना पड़ेगा। अलग करने की तरकीब क्या है? आपने पीछे के यदि क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऐसी आवश्यकता हमें पड़ी। ठीक है, लेकिन वहां पे मैंने आपको केवल सिंगल सिंगल फंक्शन का यूज करके दिखाया है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रिंग से एरे में कैसे कन्वर्ट करें, और अब यहाँ पे उसका भी यूज होगा, उसके आगे का भी यूज होगा। तो आपको टेंशन जरूर लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप पहले यहीं रुक के पीछे की वीडियो देखें। नो, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले इनको स्प्लिट करना पड़ेगा, और स्प्लिट सिंपल है जावास्क्रिप्ट के अंदर करना। क्या करेंगे? ये जो आपके पास एरे है और इसके ऊपर आप स्प्लिट कर देंगे। कहाँ पे करेंगे? स्पेस, बीच में ये स्पेस होना चाहिए। इस स्पेस पे जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये एक ही मिनट में आप इसको कर सकते हैं, एक ना तो 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखा, सो ये एक एरे बन गई और जो सारी चीज यहाँ पे स्प्लिट हो गई। ठीक है, लेकिन आपको स्प्लिट करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार कोई गलती से या एक टैब का या बीच में थोड़े ज्यादा बड़े स्पेस आ सकते हैं। ठीक, तो वो वर्ड में कंसिडर नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि मैं इसको इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो अब आप देखेंगे कि कुछ स्पेसेस भी इस तरीके से अलग अलग सेपरेट हो गई है। ठीक है, सो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये फालतू के ये चीजें, ये फालतू की ये चीजें इसके अंदर ना आए। ठीक, सो हम चाहते हैं एक स्पेस हो, एक में भी स्पेस हो, वो सब यहाँ से गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और बीच में यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस, और यहाँ पे प्लस। राइट, यहाँ पे प्लस दिया एंड नाउ अब कितने भी बीच में स्पेस हो उन सब पे स्प्लिट हो जाएगा। राइट, सो देखो, अब ऐसा उसमें बीच में जो फालतू ये कचरा आ रहा था ये नहीं आ रहा है। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ठीक है, सो अब ये चीजें नहीं आएंगी, चाहे अब बीच में कितने भी स्पेस हो, बस केवल वर्ड्स की एक एरे बन जाएगी। ठीक है, सो देखा कितने कितने कंसेप्ट आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। राइट, इनको या तो क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आते रहेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे, या थोड़ा सा आप देख लो, सीख लो, समझ लो। राइट, सो इट मीन्स हमने इसको स्प्लिट करना सीख लिया। अब जब स्प्लिट करना सीख लिया तो इसको हटाओ कंसोल डॉट लॉग को, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास ये एक एरे आ गई। अब इस एरे के एक एक एलिमेंट के साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, एक एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तब हम क्या करेंगे? किसका यूज करें? कौन एक एक एलिमेंट को उठाएगा इसके? वो मैप फंक्शन।
सो मैप फंक्शन इसके अंदर से एक एक एलिमेंट मीन्स एक एक वर्ड को उठाएगा। सो जिसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, एक फंक्शन पास करेंगे जिसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और उसके अंदर एक एक वर्ड आएगा जिसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, इन लाइन हमको यहाँ पे रिटर्न कराना है या कैसे भी आप कर सकते हो, तो यही, यदि आप इस कर्ली ब्रैकेट को लिखोगे तो आपको यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसके आगे जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो। यदि आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा, मतलब यहाँ से अपने आप इसके आगे का जो भी यहाँ पे आप मटेरियल लिखोगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा, उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब मैं आपको मैप फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूं। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, एक टाइम पे एक वर्ड उठाएगा और आपके ये जो अंदर फंक्शन है उस पे अप्लाई कर देगा, और उसको इस एक नई एरे रिटर्न करेगा जिसमें इस वाले वर्ड की जगह पे आपका मॉडिफाइड वैल्यू, चाहे एक वर्ड कुछ भी आप दे सकते हैं, वो रखेगा। ठीक, मतलब हर एक वर्ड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जो भी ऑपरेशन है, लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर चाहिए उसको। सो ईच टाइम पे उसको रिटर्न भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमारे पास मान के चलिए राइट वर्ड आ गया या नीचे वाला एक फंक्शन वर्ड आ गया है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका फर्स्ट वैल्यू को, इसकी फर्स्ट वैल्यू को कैपिटलाइज करना है। तो इस वर्ड की फर्स्ट वैल्यू कैसे कैपिटल होगी, ये वर्ड, और फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, जीरोथ इंडेक्स पे, और उसको हमें क्या करना है, कैपिटलाइज मतलब अपर केस। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा फंक्शन होता है, टू अपर केस, ये आ गया सजेशन, राइट। और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट लेटर जस्ट, राइट। तो अब हमें रेस्ट ऑफ पार्ट को इसके साथ कॉन्केट कर देना है, किसमें से, वर्ड के अंदर से, और इस पे लगाएंगे स्लाइस, स्प्लिट नहीं, क्या लगाएंगे, स्लाइस, स्लाइस लगाएंगे। और कहां से, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा आपका, वन, एंड इंडेक्स हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें लास्ट तक जाना है। ठीक है, सो बस ये रिटर्न हो जाएगा हमारे पास नया मॉडिफाइड वर्ड। ठीक, और अब हम इसको क्या कह देंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट आउटपुट, कॉन्स्ट कह दो, लेट कह दो, वेर कह दो, ठीक है, आउटपुट। और ये हमारा आउटपुट होगा, तो अब आपको एक नई एरे मिलेगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और इनको जरूर नहीं है कि आप एकदम बस कर रही है, जब जब आपका मन करे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तो करते रहा करें, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखा, सारे फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स हैज बीन कैपिटलाइज, राइट। ओके, सो ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करनी है, हमें ये वापस से एक स्ट्रिंग चाहिए, एक वापस से पूरा सेंटेंस चाहिए। सो ये आउटपुट क्या है, आउटपुट एक ये स्ट्रिंग है, सॉरी एरे है, और मैंने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का भी फंक्शन बताया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर है टोटली, सो दैट इज द ज्वाइन। हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्पेस से, हर वर्ड के बीच में स्पेस। सो अब यहाँ पे अब इस जगह एक सेंटेंस बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुकी है ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये रहा, राइट ए फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन स्ट्रिंग। सो हर एक लेटर कैपिटलाइज हो चुका है, और इसमें यहाँ बकवास का जो खाली स्पेस था वो भी गायब हो चुका है, क्योंकि ज्वाइन किया हमने केवल वन स्पेस के साथ। ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ जगह जाके हम, समझ गए होंगे आप। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग बन गई हमें, राइट। अब हमें, ठीक है, सो अब हर बार की तरह यहाँ पे क्या है, राइट ए फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग। सो अब हमें ये सारा काम करना है, तो चलिए करते हैं वही चीज। सो फंक्शन कीवर्ड मतलब लॉजिक हमने लिख दिया। सो कैपिटलाइज, कैपिटलाइज स्ट्रिंग, कैपिटलाइज वर्ड्स, स्ट्रिंग है ना, ओके। और यहाँ पे एक इनपुट लेगा ये str, राइट। ठीक, एंड रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये किसको, रिटर्न करेगा ये इस आउटपुट को। समझ रहे हैं आप, मतलब चलिए इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आपका फंक्शन है कैपिटलाइज स्ट्रिंग, और इस कैपिटलाइज स्ट्रिंग में हमें ये वाली ARR पास करनी है। ठीक, सो यहाँ पे हम इस ARR को पास कर देंगे।
ठीक है। अब ये ए आर आर नहीं, एस टी आर है, चलो ठीक है, ए आर लिख दिया, आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। सो लेट ये हमारा एक्चुअल आउटपुट होने वाला है, ओके। और यहाँ पे एरर इसलिए आ गई है क्योंकि यू कैन नॉट रीअसाइन, ठीक। सो डी डिक्लेयर दी लेट वेरिएबल्स, राइट। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब हमने इसको कॉल किया, यहाँ पे कुछ रिटर्न होगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, आउट डॉट ज्वाइन। सो ये रिटर्न करना है, आउट डॉट ज्वाइन, ठीक है। सो आउट डॉट ज्वाइन हमें रिटर्न होगा, जो एक स्ट्रिंग होगी, राइट। सो आपका आंसर बन गया है। तो ये जो आउट लिखा है, ये आउट किसके इक्वल है, ये आउट इसके इक्वल है, राइट है, इतने के इक्वल है। तो एक काम करें ना, इसको यहां से देखो, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी, जब डेवलपमेंट करो तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लॉजिक लिखे हुए हों, तो क्यों ना इसको शॉर्ट कर दिया जाए, राइट। सो बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शंस लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें। सो एग्जैक्टली, अब ये वाले कचरे की कोई जरूरत नहीं है, इसको उड़ा दो, ठीक है। तो देखा, जस्ट एक दो तीन चार लाइन लिखी है, ओके, इसको भी उठा के वहां रख सकते हो, और सारा कंसेप्ट भी एक लाइन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रद्द करते हैं, राइट। सो कुछ दिखा, नहीं दिखा, गणित नहीं दिखा है, नहीं। यहाँ पे देखो कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, किसी ने ऑब्जर्व तो कर लिया होगा, ऑब्जर्व कर लिया है, यस, ऑब्जर्व कर लिया है। जब आप आउटपुट को प्रिंट ही नहीं करोगे तो वो दिखेगा कहाँ से, अब दिखेगा ना, right, दिखेगा नहीं, पड़ेगा। सो राइट ए फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, सब कुछ कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक है। सो ये था एक बेस्ट एंड प्रोफेशनल वे टू राइट दिस फंक्शन, ओके। सो आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन चीजें इंजॉय करें, क्वेश्चंस को सोल्व करें, और डेफिनेटली यू विल बिकम ए गुड प्रॉब्लम सोल्वर ऑल्सो, यस। यदि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम भी आप जावास्क्रिप्ट में सोल्व करें, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ें, यदि आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप डेवलपर बनना चाहते हैं, वो भी वेब डेवलपर, तो जावास्क्रिप्ट इज मस्ट, एंड सॉल्व एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द जावास्क्रिप्ट, ओके। सो थैंक यू।